हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लोहनी क्लासेस। आज की क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है कि वाक्यों के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। इस टेंस में पास्ट में किसी काम का जारी होना पाया जाता है। काम के जारी रहने का लेकिन टाइम नहीं दिया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मैदान में खेल रहे थे, मीन्स हमने मैदान में खेलना कब से स्टार्ट किया और कब तक हमने उसको जारी रखा, ऐसा टाइम नहीं दिया जाता है। वह सिलाई कर रही थी, कब से उसने सिलाई करनी स्टार्ट की और कब तक वो सिलाई करना जारी रखा, ऐसा टाइम नहीं दिया रहता। सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्यों को समझते हैं। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कोई व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति, वर्ब क्रिया हो गई, ऑब्जेक्ट उस कोई वस्तु जिसके ऊपर सब्जेक्ट ने काम किया है। ये वॉज कैसे लगाते हैं और वर्ब कैसे लगाते हैं, चलिए ये समझते हैं। वॉज और वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट शी, सब्जेक्ट इट, सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन मीन्स एक वचन है, तो हम इसके साथ वॉज लगाते हैं। और वर्ब कब लगाते हैं? अगर सब्जेक्ट यू है, वी, दे, प्लूरल नाउन बहुवचन है, तो हम इनके साथ वर्ब लगाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, वह उससे पैसा ले रहा था। सब्जेक्ट ही के साथ वॉज, ले रहा था टेकिंग मनी उससे, फ्रॉम हिम। नेक्स्ट, नीलम अपना काम कर रही थी। सब्जेक्ट नीलम, नीलम नेम है तो इसके साथ वॉज लगेगा। कर रही थी डूइंग, अपना काम हर वर्क, नीलम वॉज डूइंग हर वर्क। नेक्स्ट, वे गांव पैदल जा रहे थे। सब्जेक्ट वे, दे के साथ वर्ब यूज़ करेंगे। जा रहे थे गोइंग, गांव को टू विलेज ऑन फुट, पैदल। दे वर गोइंग टू विलेज ऑन फुट। लास्ट सेंटेंस, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। सब्जेक्ट बच्चे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ वर्ब यूज़ करेंगे। खेल रहे थे प्लेइंग, मैदान में, इन द फील्ड। Now let's see negative sentence of the past continuous. इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट was ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट। was ऑब्लिक वर्ब के बाद ही नॉट यूज होता है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव के एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट, राधा यहाँ नहीं पढ़ रही थी। सब्जेक्ट राधा, वो राधा के साथ was लगेगा, नहीं के लिए नॉट, पढ़ रही थी स्टडिंग, यहाँ हेयर, राधा वॉज नॉट स्टडिंग हेयर। नेक्स्ट, हम उससे बातें नहीं कर रहे थे। सब्जेक्ट वी के साथ वर्ब नॉट, बातें कर रहे थे टॉकिंग टू हिम, उससे, टू हिम, वी वर नॉट टॉकिंग टू हिम। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों को समझते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, यस और नो टाइप क्वेश्चन एंड सेकेंड, WH क्वेश्चन। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यस और नो टाइप क्वेश्चन। इसमें अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से तो आंसर हमें या तो हाँ में मिलता है या ना में मिलता है। जैसे क्या वह पढ़ रही थी, तो या तो हाँ में आंसर आएगा या ना में आंसर आएगा। इन वाक्यों की स्टार्टिंग क्या से होती है, लेकिन क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं होती है, बल्कि उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। मैं यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस करा रही हूँ, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वॉज ऑब्लिक वर्ब। इसका फॉर्मेट समझते हैं। वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट से पहले लगेगा, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर निगेटिव इंटेरोगेटिव हो तो वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या हम घर जा रहे थे, तो यहाँ पर
वॉज लगाएं, वर लगाएं, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हम हैं, वी के साथ वर लगेगा। इसके बाद सब्जेक्ट वी, वर प्लस आईएनजी, जा रहे थे गोइंग, घर को टू होम, वर वी गोइंग टू होम। नेक्स्ट, क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? अब देखें वॉज लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा द टीचर है। वॉज द टीचर, पढ़ा रहे थे टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, क्या वो पैसे उधार नहीं मांग रहा था? तो देखें यहाँ पे वह है तो ये उसके हिसाब से वॉज लगाएंगे। वॉज फिर सब्जेक्ट वह ही, नहीं के लिए नॉट, मांग रहा था उधार मांगने को बोरोइंग मनी। वॉज ही नॉट बोरोइंग मनी। अब WH क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें जो WH क्वेश्चन होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे। इनकी इंग्लिश सबसे आगे लिखते हैं और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस के WH क्वेश्चन का फॉर्मेट समझें। फर्स्ट WH क्वेश्चन प्लस वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट में देखें WH क्वेश्चन सबसे आगे लगा है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज वर लगी है, फिर सब्जेक्ट लगा है। WH क्वेश्चन को एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट, उसे कौन पीट रहा था? तो यहाँ पर देखें कौन, हु, था के लिए वॉज, पीट रहा बीटिंग, उससे हिम, हु वॉज बीटिंग हिम। वह कबाड़ का सामान कहाँ रख रहा था? तो क्वेश्चन वेयर वॉज ही रख रहा था कीपिंग जंक स्टफ। वह तुम्हें परेशान क्यों कर रहा था? इसका आंसर क्यों, वाई, वॉज, सब्जेक्ट ही, परेशान कर रहा था बॉदरिंग यू, वाई वॉज ही बॉदरिंग यू।